सादरं धन्यवादः। नमो नमः। अत्र यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य जी एवं आचार्य प्रवर द्विवेदी सब एवं हमारे वरिष्ठ आचार्य एवं आचार्य सभी का मैं प्रीत प्रमुख वचनों के द्वारा हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग महाविद्यालय में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिससे एक विषय से दूसरे विषय के ज्ञान का आदान प्रदान हो, हम लोग दूसरे के विषय को भी और समझें और अपने विषय को भी कुछ कहने का प्रयास करें। इस कड़ी में आज संस्कृत विभाग की ओर से व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इसमें विषय है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन शब्द से भी हम लोग परिचित हैं और काव्य से भी हम लोग परिचित हैं। आप लोग बच्चों से विशेष आग्रह है कि आप लोग बातों को सुनिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे रिस्पॉन्स करिएगा। काव्य है क्या और उस काव्य का प्रयोजन क्या होता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो बिना किसी प्रयोजन के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। कोई भी आदमी है, अगर मूर्ख आदमी है, वो बदमाशी भी कर रहा है, तब भी उसका एक प्रयोजन है, उसको उसमें आनंद मिल रहा है लोगों को परेशान करने में। तो काव्य में तो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, और पंडित से तात्पर्य ब्राह्मण से नहीं होता है कि बात आई पंडित की हो गई तो पंडित मतलब विद्वान, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। क्योंकि यहाँ पे एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो कोई बात ऐसे आई पंडित की, तो एक लड़की बोल रही है पंडित मतलब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ। ब्राह्मण के घर भी चंडाल पैदा होते हैं, क्योंकि जो बैठ के दारू पी रहे हैं, मदिरा पिए, जुआ खेलें, ये ब्राह्मण के घर का भी बालक करता है और किसी के भी घर का बालक कर सकता है, किसी भी समाज में जन्मा हुआ। तो वहाँ पे उससे तात्पर्य नहीं है। पंडित शब्द है तो विद्वान के लिए है, सर्वत्र के लिए है, सर्वज्ञ के लिए है। तो प्रयोजन से पहले हम जानते हैं काव्य क्या है। तो जब काव्य की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने तीन शब्द आते हैं, कवि, काव्य और पाठक। पाठक किसे कहते हैं? जो पढ़ता है, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को हम लोग साधारणतः पाठक कहते हैं। समय समय पर इसका नाम में परिवर्तन आता है। जब हम रंगमंच पे जाते हैं तो वही पाठक शब्द सामाजिक बन जाता है। जब काव्य के वर्णन में हम लोग अनुशीलन करते हैं तो सहृदय हो जाते हैं। जब दार्शनिक विषयों पर चिंतन करते हैं तो हम प्रमाता बन जाते हैं। और वो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय से संपन्न होता है। तो हम तीनों शब्दों पे बात करेंगे और फिर इन तीनों का आधार जो काव्य है, हम लोग ये काव्य से हम लोगों को मिलता क्या है, और कवि जो करता है, लिखता है, वो क्या लिखता है, क्यों लिखता है, और कवि की सृष्टि जो होती है उस सृष्टि की महत्ता को भी जानेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कवि को सूर्य के समान तेजस्वी भी कहा गया है। तो सबसे पहले एक एक करके आते हैं। पहले शब्द पे आते हैं कवि पे। कवि क्या है? तो कवि शब्द वर्णन अर्थ में होता है। कव्य वर्णने, जो हम लोग वर्णन करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो हर चीज़ का एक इतिहास होता है। किसी भी चीज़ का हम लोगों को विकास का क्रम भी मिलता है कि पहले बैलगाड़ी आई, फिर साइकिल आई, स्कूटर आया, फिर गाड़ियाँ आई। उसी प्रकार से हर चीज़ चलती रहती हैं। तो जो प्रारंभ में हमें कवि शब्द मिलता है वो लगभग वैदिक काल में मिल जाता है। कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू। तो वहाँ पे था कि वेद अर्थ है, वेद शब्द के जो अर्थ हैं उनको वर्णन करने वाले को, तो उनका वर्णन, वेद शब्द आया कहाँ से, उसके अर्थ कहाँ से आए, तो साक्षात परमात्मा से अभिभूत हुए हैं। तो ऐसे वेदार्थ के ज्ञान को बताने वाले परमात्मा के लिए कवि शब्द आया। और कवि शब्द वर्णन अर्थ में है। फिर उसके बाद कवि की जब बात होती है तो हमें दो लोगों का नाम बहुत आता है। अगर आप लोग टीवी या धारावाहिक सीरियल भी देखते होंगे तो बृहस्पति का और शुक्राचार्य का। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु माने गए और शुक्राचार्य को लोग राक्षसों से संबंधित किए, दानवों से संबंधित किए। तो दूसरा शब्द उनके लिए कवि आया, उष्णः भार्गवा कवि। भार्गव जो है कवि थे।
तो उस समय तक कवि शब्द वर्णन अर्थ में था कि जो वर्णयिता हो, वर्णन करे। फिर आता है कवि की जब बात आती है तो वाल्मीकि आदि कवि हुए, पहले कवि आचार्य वाल्मीकि हुए, उसके बाद महर्षि वेदव्यास हुए। फिर यहाँ से ट्रेंड थोड़ा बदलता है कि वर्णन जो करते थे, वर्णयिता को जो कवि कहा गया था, यहाँ से आ गया कि जो स्रोत हृदय जनहारी, यानी हमारे मन को हरण कर लेने वाले कविता को लिखता है, पद्य को कहता है, वो कवि कहलाने लगा। पहले क्या था कि वर्णन करने वाले को कवि कह देते थे। अब वर्णन करने से अगर कवि हो जाता तो आपके सामने दो ग्रंथ बहुत फेमस आते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृत, मनुस्मृत, और शास्त्र में भी पद्य हैं। इन सब में भी पद्य रचना है, लेकिन मनु को कवि नहीं कहा गया, याज्ञवल्क्य को कवि नहीं कहा गया, कौटिल्य को कवि नहीं कहा गया। तो फिर जो आनंद के वर्णन करें उनको भी कवि कहा गया। तो कवियों की एक विलक्षण परंपरा हम लोगों को प्राप्त होती है प्राचीन काल से कवि शब्द का। और कवि शब्द मन को हृदय हरने वाला। अब मन को हृदय हरने वाले हम बहुत से वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई रास्ते में आ रहा है, उसकी पत्नी गर्भवती है, कहा कि पुत्र ते जाता, आपके यहाँ पुत्र हुआ है। अहम ते धनम दास्यामि, मैं आपको धन दूंगा। आनंद यहाँ पे भी हो रहा है, किसको धन मिल जाए, पैसा मिल जाए अच्छा नहीं लगता, किसके यहाँ संतान आ जाए इसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो आनंद है ये लौकिक है। लेकिन कवि जो वर्णन करता है वो लोकोत्तर वर्णन होता है, निपुण होता है, लोक से इतर होता है, वो काव्यबद्ध सामग्रियों के द्वारा निर्मित आनंद होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं तो जो कवि काव्य है वो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि का कर्म काव्य है। जो लोकोत्तर, लोक से इतर, लोक से जो इतर वर्णन है उसको हम काव्य कहते हैं। और उस काव्य के आधार में तीसरा शब्द आता है सहृदय। सहृदय मतलब समान हृदय। तो जब हम काव्य को पढ़ते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं तो उनके वर्णन में जब हम तन्मय हो जाते हैं, जब हम जैसे रामायण देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें जो हीरो का दुख रहता है, नायक का दुख रहता है या नायक का वीरता रहती है, उस वर्णन के साथ जब हम तन्मय हो जाते हैं, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। राम का दुख जो होता है, जैसे सीता हरण हुआ, राम जब विलाप करते हैं तो राम का दुख जब हमें अपना दुख प्रतीत होने लगता है, उस परिधि में पहुंच जाते हैं तो हम सहृदय कहलाते हैं, समान हृदय। संस्कृत में इसमें परिभाषा भी आनंदवर्धन ने दिया है, शाम काव्यानुशीलनाभ्यास। संस्कृत की चर्चा ज़्यादा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्चे उतने कठिन संस्कृत न समझे, थोड़ा बहुत लेके जाएं। ये शाम काव्यानुशीलनाभ्यास बसाद विस्तीभूते मनोमुकुरे वर्णीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्वहृदय संवाद वाजा सहृदया। तो तीन शब्द हैं, कवि, काव्य, पाठक। कवि का भी संबंध काव्य से है और पाठक का भी संबंध काव्य से है। कवि की सृष्टि कैसी सृष्टि होती है, तो कवि सृष्टि के बारे में कभी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, केवल मम्मट पे आते हैं। उन्होंने लिखा जो कवि की सृष्टि है, और हमारे यहाँ दूसरी सृष्टि है विधाता की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि। और जो लोग ईश्वर को न मानते हैं उसको कह सकते हैं प्रकृति की सृष्टि। अगर किसी को दिक्कत है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो प्रकृति की सृष्टि है, विधाता की सृष्टि है, नियत की सृष्टि है। तो उसके लिए मम्मट ने लिखा कि जो प्रकृति की सृष्टि है वो नियतकृत नियम रहिताम फलादेकमयी अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मक्तिम आदधति भारती कबीर जयत। तो जो नियत की सृष्टि है, नियत मतलब प्रकृति की, ईश्वर की, वो सृष्टि कैसे होती है, वो नियम के साथ होती है। नियम के साथ समझ रहे हैं रहित, जल रहित। बच्चों बताओ, जल रहित मतलब जल के साथ या जल के बिना? हाँ, तो उसी प्रकार से जो नियत की सृष्टि है, नियत मतलब ईश्वर की जो सृष्टि है वो नियम के साथ होती है। वो आपके दृष्ट अदृष्ट कर्मों के अनुसार आपको विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म देता है। लेकिन कवि की सृष्टि को यहाँ पे विधाता की सृष्टि से विलक्षण माना गया। कवि की सृष्टि में नियम का कोई आवश्यकता नहीं होती है। कवि चाहे तो सावन भादो, विधाता की सृष्टि में सावन और भादो माह में, भाद्रपद मास में बरसात का वर्णन होता है। लेकिन कवि चाहे तो उस समय
जल जलाती धूप का वर्णन कर दे, नायिका को बिल्कुल पसीने पसीने तर कर दे, वहाँ कोई नियम लागू नहीं होते हैं। और जब नियत की सृष्टि भी रुक जाती है तो कवि की सर्जना चलती रहती है, कवि को किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है। और इसका वर्णन आप 3 साल पहले जाइए, 2020 के बाद 2021 में कोरोना काल में सारे कार्य रुक गए थे, लेकिन तब भी कवि की सर्जना जारी थी। तमाम काव्य लिख गए, कोरोना महाकाव्य भी एक आ गया उसी में, और तमाम कविताएं लिखी गई। तो विधाता की जो सृष्टि है वो चाहे तो नियम को अदृष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो हमारे महानायक हुए, कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा, कि वो जो सृष्टि करते हैं तो आपके गुण और कर्म को देख के ही विभाजित करते हैं। लेकिन कभी जब चाहे तो वो उस प्रकार की सृष्टि कर सकता है। वो ठंड के महीने में गर्मी की कविता लिख सकता है, गर्मी के महीने में बरसात का वर्णन कर सकता है। दूसरा कवि की है कि कवि की जो सृष्टि है वो ह्लादयकमयी है, आनंदमयी है। आनंद समझते हैं, आपको बिल्कुल प्रसन्नचित कर देने वाला, लोट-पोट कर देने वाली सृष्टि है। आप श्रृंगार में तो हंसते हैं, आनंद लेते ही हैं, हास्य की जब बात होती है तब भी आप हंसते हैं। लेकिन जब आप करुण ऋषि को कोई ड्रामा देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आप पिक्चर जब देख के आते हैं तो ये नहीं कहते हैं बड़ी बेकार पिक्चर थी, बड़ा बेकार लेखन था, इसने रुला डाला, मुझे मार डाला, वहाँ भी आपको आनंद मिलता है। लेकिन यहाँ भी विधाता की जो सृष्टि है वो आनंदमयी हमेशा नहीं होती है। इसको विधाता की सृष्टि जो है वो 3 प्रकार की होती है, सुख दुख मोह रूपा। कोई नायिका है, वो यहीं सूर्यकुंड पे किसी दूसरे नायक के साथ घूम रही है, तो जिसके साथ घूम रही है वो नायक के लिए वो सुखद स्वरूपा है, और वो जिसकी नायिका है उसके लिए उस समय वो दुखद स्वरूपा हो गई है। और जब वो सूर्यकुंड में और भी लोग घूमने टहलने आए होंगे, सामान लेने आए होंगे, वो जब उसको देखते हैं तो उनके लिए वो मोह स्वरूपा हो जाती है। तो विधाता की सृष्टि जो है, विधाता की जो व्यवहार है वो 3 प्रकार से चलता है, सुखद स्वरूपा, सुख रूपा, मोह रूपा और दुख रूपा, 3 प्रकार की है। और कवि की जो सृष्टि है वो ह्लादयकमयी, जब आप करुण की बात करते हैं, जब आप बिल्कुल बीभत्स की भी कविता पढ़ते हैं तब भी उसमें आपको आनंद की ही प्राप्ति होती है। फिर इन्होंने दिया तीसरा विशेषण, अनन्य परतंत्राम। परतंत्र शब्द जानते हैं? हाँ, परतंत्र, परतंत्र मतलब अधीन, पर मतलब दूसरे के अधीन। हाँ, स्वतंत्र मतलब जब हमारा स्व, मतलब जब हमारा तंत्र अपने स्व में हो, अपने विवेक में हो, तब हम स्वतंत्र होते हैं। और अन्य परतंत्राम, अन्य मतलब दूसरे, और परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन। और अनन्य परतंत्राम, न अन्य, न मतलब नहीं, और न मतलब दूसरा, जब किसी दूसरे के अधीन न हो तो हम अनन्य परतंत्राम होते हैं। तो कवि की जो सृष्टि है वो किसी के अधीन नहीं है, वो उसके अधीन है। वो जब जो चाहता है लिखता है, वो चाहे तो लिखे कमल यू मुखा, कि नायिका का जो मुंह है वो कमल के समान है। उस आगे 2 लाइन बढ़ा, दूसरा पेज में गया तो वो मुख उसको चंद्र के समान नजर आने लगा। और वो नाराज हुआ तो कह दिया सूकरा ईश्वर के समान है। लेकिन विधाता की सृष्टि में मुख जो है वो मुख के समान ही रहेगा, मुख ही रहेगा। और फिर विधाता से फिर इतर आगे जाते हैं तो 9 रस रुचिराम, इन्होंने बताया कि जो कवि की सृष्टि है वो 9 रसों से युक्त है। फिलहाल जब मम्मट ने लिखा तो उन्होंने 9 रस इसलिए यहाँ पे दे दिया कौन है उसमें मंगलाचरण में, क्योंकि जो हमारे यहाँ नाट्य की परंपरा आई, जो प्रारंभ में कविता का लेखन हुआ उसमें नाट्य और काव्य में कोई अंतर नहीं था, काव्य और नाट्य एक साथ चलते थे। आचार्य भामा तक आकर इन्होंने नाट्य शास्त्र से पृथक करके काव्य का जन्म किया। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र की ही बहुत सी कारिकाएं ली हुई हैं, तो उसमें नाट्यो अष्टो रसहा, तो प्रश्न बन जाए कि आचार्य मम्मट कितने रस मानते थे।
8 मानते थे कि 9, तो उन्होंने शुरू में ही लिख लिया 9 रस रुचिराम। तो उनके जो कवि के यहाँ रस हैं, श्रृंगार है, वीर है, करुण है, शोक है, विभत्स है, जितने भी 9 रस हैं, आगे के कवियों ने जब किया रूप गोस्वामी तक गए तो 10-11 रसों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन संस्कृत में मोस्टली शांतो निर्वेद अस्थायी भाववस्त शांतो अब 9 रसा, शांत को 9 तक ही स्वीकार करते हैं, हिंदी में 10-11 तक चले जाते हैं। तो वहां पे जो 9 रस हैं वो रुचिकर हैं। रुचिकर मतलब रुचिर लगने वाले, अच्छे लगने वाले हैं। लेकिन विधाता के यहाँ केवल 6 सृष्टि है, जो नियत की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है, वहाँ 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कप, कसाय, तिक्त। और वो 6 रस अच्छे नहीं लगते हैं। मधुर के अलावा आपको कोई कहते हैं कसैला चीज खाइए, तिक्त चीज खाइए, तो वो आपको रुचिकर प्रतीत नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 9 रस की बात करेंगे तो आपको 9 रस जो है वो रुचिकर प्रतीत होते हैं। और ऐसे 9 रस से निर्मिततम आदधति, निर्मित कबीर भारती, कवि की भारती यानी कवि की वाणी अर्थात सरस्वती की जय हो। जय पद से ये बताते हैं नमस्कार हो, प्रणाम हो। तो इन्होंने कवि के पक्ष में 5 विशेषण लगभग दिए कि नियत कृत नियमरहिता, जो कवि है वो हमेशा स्वतंत्र है। अब वो कह दो कि नहीं, आज के समय में लोग पुरस्कार के चक्कर में, इधर के चक्कर में राजा की आलोचना नहीं कर पाते हैं, वो अलग की बात है, वो कवि नहीं है, वो दरबारी कवि आ जाते हैं। लेकिन जब कवि होता है तो प्रेमचंद को देखिए, वो 9 मुखर होकर लिखते हैं। क्या उस समय राजा नहीं थे, राजभय नहीं था, लेकिन उनको लिखने से कोई नहीं रोक पाया, वो अपना वर्णन कर रहे हैं। तो नियत की सृष्टि से भी विलक्षण कवि की सृष्टि है। कवि की सृष्टि हमेशा आनंदमयी होती है। कवि की सृष्टि किसी के अधीन नहीं है। और कवि की जो सृष्टि में 9 रस हैं वो हमेशा रुचिकर हैं, आनंद देने वाले हैं। आप करुण का भी वो कर रहे हैं, जब राम योग करते हैं, जब भवभूत के काव्य को आप पढ़ रहे हैं कि अब गिराव अब रोदत दलत वज्र से हृदयम, कि राम की करुणा देख के जो वहाँ पे पत्थर पड़े थे वो भी रो गए और वज्र का भी हृदय फट गया, तब भी आपको आनंद ही मिल रहा है। आप वहाँ पे भावुक जरूर हो जाते हैं, क्योंकि राम से आप अपने आप को तादात्म्य कर लेते हैं, राम का दुख अपना दुख प्रतीत होने लगता है। लेकिन वो आपको आनंद देने वाला है। लेकिन जब विधाता की सृष्टि आती है, जब आप बीमार होते हैं, दवा लेने गए तो दवा का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ जो 6 रस मिलते हैं वो मधुर नहीं है, रुचिकर नहीं है। तो इस प्रकार से कवि जो है वो कवि की कल्पना विधाता की कल्पना से, विधाता की सृष्टि से उत्कृष्ट बताए हैं मम्मट जी ने। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है कि जब उपमान के तुलना में उपमेय अधिक हो जाए तो व्यतिरेक अलंकार होता है। और दूसरी बात हम करते हैं, कवि की जब बात करने के बाद आते हैं काव्य प्रयोजन पे, कि हम इस काव्य को पढ़ते क्यों हैं। आप कहती हो, सोचती होगी कि सर ये हिंदी में इतनी किताबें मिल गई, संस्कृत की इतनी किताबें दे दिए, इसको पढ़ के हमें लाभ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें। दिमाग में आता है ना कि इसको पढ़ के आगे भविष्य में हम कर क्या पाएंगे, ये हमारे लिए क्या होगा। तो काव्य प्रयोजन की एक विस्तृत परंपरा है, लेकिन हम पहले मोस्टली मम्मट से लेते हैं, फिर बाद में आगे नीचे आएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते जाते हम लोग थोड़ा नीरसता की तरफ जाते हैं, तो इसलिए उत्कृष्ट पढ़ना चाहिए। इस परंपरा को चालू किया उन्होंने, जगन्नाथ ने। उन्होंने जब रस सिद्धांत प्रस्तुत किया तो सबसे पहले सर्वमान्य रस सिद्धांत अभिनव गुप्त का प्रस्तुत किया, बाद में दिया। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, और हम लोगों की प्रवृत्ति भी है, जब शादी विवाह में कहीं गए, मिठाई मिली तो पहले लड्डू खाते थे, फिर बर्फी खाते थे, फिर छेना खाते थे। मान लो छेना खाने के समय पेट भर गया तो क्या होगा, मधुकर चीज तो आपकी बची रह गई। रसगंगाधर कार ने इसको समझा तो उन्होंने पहले मधुकर चीज को ही कहा, पहले उसी का टेस्ट लिया जाए। तो हम इसमें चलते हैं, ज़्यादा नहीं। काव्य को हम पढ़ते क्यों हैं, लिखते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं, और काव्य हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो काव्य को हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो परंपराएं रही हैं वो हमेशा समाज को लेके, धर्म को लेके, इन सबको जोड़ के रही है। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 चीजों के प्रति व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उसको चतुर्वर्ग कहा गया। चतुर्वर्ग क्या है जानती हैं? वर्ग, हाँ, वर्ग में समूह। वो समूह क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है,
और मोक्ष है। तो इन चारों चीज़ों की कैसे हमें प्राप्ति होती है, तो ये चीज़ की प्राप्ति हमें काव्य से भी हो जाती है। इसमें आचार्य विश्वनाथ ने लिखा भी है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल बुद्धियाम काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूपते। तो लेकिन हम यहाँ बात करते हैं मम्मट की, क्योंकि मम्मट एक ऐसे आचार्य हैं जिनको हिंदी वाले भी मानते हैं, संस्कृत वाले भी मानते हैं, अंग्रेजी वाले जब एस्थेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी उनको आदर के साथ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या और ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते? भाई विश्वविद्यालयों में रसगंगाधर भी पढ़ाया जाता है, साहित्य दर्पण भी पढ़ाया जाता है, दस रूपक भी पढ़ाया जाता है, ध्वन्यालोक भी पढ़ाया जाता है। जब हम लोग संप्रदाय की बात करेंगे, रसध्वन अलंकार रीत की, तो उसमें सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब बात किसी एक की होती है तो मम्मट पे आके सबका ध्यान अटक जाता है, क्योंकि मम्मट समन्वयवादी हैं, उनमें अहम नहीं है। उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखते समय जो चीज़ें पाई उसको ले लिया, जो चीज़ें नहीं लगी उसको दे और भी लिया, और जो चीज़ें समीक्षा करनी थी समीक्षा के अनंतर उस चीज़ों को हूबहू ऐसे स्वीकार किया। उनको ये गुरेज नहीं था कि ये पुराने इन्होंने ये कह के गया, हमारे ऊपर दोष लग सकता है कि मम्मट का ज्ञान नहीं था। मम्मट ने समन्वय का परिचय दिया। तो हम पढ़ते हैं काव्य का प्रयोजन हम लोग क्यों करते हैं, तो प्रयोजनम अंदृश मंदो अपना प्रवर्तते, एक न्याय है कि बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य आदमी नहीं करता है। आप कभी यहाँ प्रयोजन है तो बैठी हुई हैं, और कोई भी ऐसा समय नहीं रहता है कि आप बिना कर्म किए रहते हैं। अब कह दो कि सर कैसे करते हैं, हम सोते हैं, सोती हो तो सोने का कर्म करती हो, तो इसीलिए हमेशा कर्म करो तो वो सद करो। सद मतलब ठीक, सम्यक। तो ये काव्य में काव्य के प्रयोजन बताए। काव्य जो लिखते हैं यश से, काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेतर क्षतये सद्य परिनिवृत्ते कांता संमित तयोपदेश युजे। इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए। और ये काव्य की रचना हुई क्यों? अब आप कहोगे कि सर जो आप बात कर रहे हैं कि चतुर्वर्ग के प्राप्ति के लिए ही काव्य पढ़ा जाए, तो चारों वर्गों की प्राप्ति वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से आराम से हो जाती है। तो जब हमारे पास पहले से ऑलरेडी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ उपलब्ध थे, तो हम एक नया ग्रंथ काव्य क्यों रट डालें? तो भाई अपनी परंपरा को विस्तार देना कोई गड़बड़ काम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वेद में शूद्र वर्ग के लिए वेद पढ़ने का निषेध था। शूद्र वर्ग से तात्पर्य उस समय कर्म से था कि जिनकी वृत्ति अनैतिक है उनको रोका गया था। नहीं, महर्षि वेद व्यास पराशर ऋषि के पुत्र थे, वाल्मीकि जी का ना है वो भी निम्न वर्ग से आए थे, उनको पढ़ने का अधिकार था, वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो ऐसा नहीं कि जाति के बंधन से वो था, जो लोग अनैतिक थे उनको था। स्त्रियों को भी सभी को नाम तो मिलते हैं स्त्रियों का कि वेद पढ़ती थी, मंत्र निष्ठाएं थी, गार्गीस, घोषा, अपाला, ये सब, लेकिन सबको अधिकार नहीं था। जो राजघर की थी या संभ्रांत परिवार से थी वही पढ़ती थी। तो लोगों के मन में हुआ कि ऐसा हम क्यों ना एक काव्य बना डालें, एक ग्रंथ का निर्माण कर लें कि जिससे हमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति आसानी से हो जाए। तो हमारे यहाँ सभी विद्याओं के प्रवक्ता या सभी शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मा जी को माना गया है। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि अब वेद आदि मतलब कठिन है, दुष्कर है, पाणिरत बुद्ध वालों के लिए है, तो आप कोई ऐसी चीज दीजिए कि जिससे सभी को चारों वर्गों की प्राप्ति हो जाए और सरलता से हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद बनाया, और नाट्य वेद बनाने के लिए उन्होंने कहीं से कुछ नहीं लिया, उन्होंने चारों वेदों से कुछ कुछ लिया। जैसे ऋग्वेद से पाठ्य लिया, पाठ्य मतलब विषय वस्तु। यजुर्वेद से अभिनय लिया, अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, फिर चारों के भी वेद आ जाते हैं। सामवेद से गीत लिया, और अथर्ववेद से रस लिया। 4 वेदों का सार तत्व लेके पंचम वेद नाट्य वेद बना दिया। अब यहाँ जब हम नाट्य की बात करते हैं तो नाट्य से और काव्य दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि इसका अलगाव जाके आगे होता है। तो चारों वेदों का सार बना के नाट्य वेद बनाया, और नाट्य वेद बना के भरत मुनि को दिया। और भरत मुनि के उस समय 100 पुत्र मिलते हैं, किताबों में तो 108 की चर्चा हुई है,
12,000 श्लोकों में नाट्य शास्त्र था। उन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ाया, फिर रंगमंच तैयार किया और उस पर उसका अभिनय कराया। तो जब हम देखते हैं काव्य को, नाटक को, क्योंकि ये नाटक जो है दृश्य हैं, आपको कोई चीज़ मौखिक बोली जाए वो ज़्यादा याद रहती है कि जो ऑडियो वीडियो पिक्चर आदि के माध्यम से, ड्रामा आदि के माध्यम से देखते हैं वो याद रहती है? जो देखते हैं और सुनते हैं। तो ये नाट्य जो था ये दृश्य भी था और श्रव्य भी था। तो उन्होंने नाट्य को बनाया और उनको दे दिया। अब ये नाट्य प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन हमारे यहाँ उस समय लेखन शैली थी नहीं, श्लोक परंपरा से थे। तो कुछ विलुप्त हुए, कुछ आक्रमणकारियों के द्वारा जला दिए गए, कुछ नष्ट हो गए, कुछ लोगों ने अपने से अनुपयुक्त समझ के छोड़ दिया होगा, याद नहीं किया होगा। लेकिन जब ये विलियम जोन्स आते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के, तो ये नाट्य शास्त्र का संग्रह कराते हैं। वो अलग विषय है, किसी दिन उस पर बात करेंगे। तो उस समय क्रोसे ने इसका संकलन किया था, जो उनको मिला था। तो लगभग जो अब नाट्य शास्त्र हम लोग सामने उपलब्ध है उसमें 6,000 के आसपास श्लोक हैं। तो उसमें नाट्य की भी सामग्री है और काव्य की भी सामग्री है, और नाट्य काव्य एक साथ चलते हैं। तो इसका प्रयोजन, नाट्य का इसका ये प्रयोजन था कि चारों वर्गों की हमें प्राप्ति हो जाए। इसलिए जब भरत मुनि ने लिखा काव्य प्रयोजन, तो उन्होंने लिखा उत्तम मध्यम अधमानाम नराणाम क्रम संश्रयम, कि उत्तम मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो मध्यम यानी कम जानने वाला है, और जो अधम जो उससे भी कम जानता है, उनको भी आनंद की प्राप्ति हो। और लिखा दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्विन विश्रांत जन्म काले नाट्य में तद भविष्यत, कि दुखी व्यक्ति को, जब हम दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? या तो भजन गाते हैं या तो गाना सुनते हैं, या कोई ये होता है चलो पिक्चर ही देखते हैं, 2-3 दिन मन नहीं लग रहा है। तो श्रमार्ता नाम थके हुए व्यक्ति को, शोकार्ता कोई शोक में है तो अपने आने वाले भविष्य को लेकर कोई कविता सुनता है। फिर इसके अलावा धर्म मिलता है, धर्मम यशस आयुष्यम बुद्ध विवर्धम, कि धर्म की भी प्राप्ति होती है। कैसे होती है हम आगे बताएंगे। आयुष्य मतलब उम्र भी बढ़ती है। काव्य को पढ़ने से हमें तर्क भी आता है, बुद्ध भी आती है। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि एक नायक है एक नायिका है और लास्ट में जाके मिल गया और उसका विवाह हो गया, बस वहीं पे बातें खत्म हो जाती हैं। हमें अपने जो काव्य हैं, नाट्य हैं या ग्रंथ हैं, कहानी है, उसको इसलिए पढ़ते हैं कि उससे हमें कुछ मिलता है। तो बात तो यहाँ पे आते हैं, भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन ये दिया, और मम्मट ने कहा कि इन्होंने सब प्रयोजनों को इकट्ठा करके, इन्होंने भरत मुनि ने एक एक करके बहुत प्रयोजन बता दिए थे। 6 प्रयोजन बनाया कि काव्यम यश से, काव्य हम किस लिए पढ़ते हैं? यश के लिए पढ़ते हैं। यश समझ रही है किसे कहते हैं? हाँ, कीर्ति। कीर्ति को किसे कहते हैं? कोई पड़ोस में है क्या कीर्ति? हाँ, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि। हाँ, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होने के लिए हम पढ़ते हैं। तो नाटक या काव्य से हमें क्या मिलता है? कीर्ति मिलती है। कैसे कीर्ति मिलती है? आप इन्होंने लिखा यथा कालिदास नामादि ऐसा। अब कालिदास को जब बाद में हम बात करेंगे, क्या कालिदास हो गए? तो कालिदास की बात लोग व्यंग्य में करते हैं, मूर्खता के लिए। लेकिन अगर उस समय का मूर्ख आदमी आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उसकी रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं, तो उसकी मूर्खता के लिए पढ़ाई जा रही हैं कि काव्य की रचना के लिए पढ़ाई जा रही हैं? काव्य रचना के लिए। काव्य एक प्रकार से फिर यश देता है। अब आप कहे कि मम्मट ने, भाई वाल्मीकि थे, वाल्मीकि का नाम दे देते, व्यास का नाम दे देते, कालिदास का नाम क्यों रख दिया? तो वाल्मीकि नो डाउट अच्छे कवि थे, वेद व्यास भी अच्छे कवि थे। 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख डाला, जो पुणे से प्रकाशित हुआ है, जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, वो 1 लाख श्लोकों का है। तो सोचे कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो बहुत चतुर होगी। कहे सर अगर वाल्मीकि का है, कालिदास यश के लिए न जानते, कालिदास नाम आदि ऐसा इसलिए लिख दिया कि अगर हम वो लिखते वाल्मीकि आदि नाम ऐसा, तो लोग कहते वाल्मीकि तो बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि के कारण हम जानते हैं, उसमें क्या दोष है? व्यास के बारे में भी यही है। भर्तृहरि को आप राजा के रूप में जान सकते हैं, श्रीहर्ष को हम राजा के रूप में जान सकते हैं, लेकिन कालिदास जो है वो जाने जाते हैं केवल किस लिए? अपनी काव्य रचना के लिए। उनकी 7 रचनाएं हैं, 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभोम,
2 खंड काव्य हैं यानी गीत काव्य हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम। दूसरा उन्होंने, और तुलसीदास को हम लोग किस लिए जानते हैं, लेकिन बच्चों की कापियां बहुत लोग जानते हैं तो लिखते हैं वो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। भाई प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको हम रामचरितमानस, विनय पत्रिका आज जो उनके ग्रंथ हैं 11-12 उसके लिए जानते हैं। और उस काल में कितने भी तुलसीदास, बाल में भास, भारवी उपलब्ध रहे होंगे, सबको हम नहीं जानते हैं। इनको इसलिए जानते हैं कि इन्होंने काव्य की रचना की है। और छोड़िए, इन्हीं रचनाओं के आधार पे पता नहीं कितने कथावाचक निकल गए, उनकी भी प्रसिद्धि हो गई। जब राम कथा की बात करते हैं तो लोग तुलसीदास, वाल्मीकि की बात अलग लेते हैं, जो जिसकी कथा सुनते हैं उनका नाम लेने लगते हैं। फिर क्या है, जब हमें यश मिल गया तो यश किसको मिलता है, कवि को भी मिलता है, और जो पाठक उसमें निपुण हो जाता है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, वो भी उस कथा के माध्यम से कथावाचक हो जाता है। जैसे राधे श्याम रामायण है, उसमें उन्होंने एक अलग शैली दी। कदम्ब रामायण है, वो लोग मूल रूप से वाल्मीकि रामायण को लिए। योग वशिष्ठ रामायण है, अध्यात्म रामायण है, रामायण बहुत रामायण है, यहाँ से लेकर थाईलैंड, जावा, कंबोडिया, सुमात्रा तक 50 रामायणें लिखी गई हैं। भाषाएं अलग हैं, कहानी सेम है, राम का नाम भी चेंज है। कभी राम कथा की चर्चा होगी तो उस पर भी बात होगी। फिर दूसरा है अर्थ कृते, कि काव्य जो है हमें अर्थ जानते हैं किसे कहते हैं, अर्थ मतलब नहीं बेटा, यहाँ अर्थ मतलब वो अर्थशास्त्र वाले सब बताएंगे, धन से है, धन के लिए। तो कहोगे काव्य की रचना से हमें धन कैसे मिलता है, तो काव्य की रचना, एक तो काव्य की रचना से लोगों को आज भी पुरस्कार मिलते हैं, सरकार तमाम पुरस्कार चलाती है, साहित्य अकादमी है, विश्व भारती है, आपकी रचनाएं उस कोर्ट में हैं, वो उससे मिलता है। लोग काल है रचनाओं को बेच लेते थे। अब कहोगे बेच कैसे लेते हैं, तो लोगों के पास ज्ञान है, विद्या है, क्योंकि सरस्वती के पास अपार भंडार है। आज भी लोग, कोई रिसर्च पेपर बेच ले रहा है, कोई शोध प्रबंध बेच ले रहा है। उसमें उदाहरण इन्होंने दे दिया अर्थ के लिए, श्री हर्षादे धावकादि नाम धनम। एक धावक था, उसने रचनाएं लिखी थी 3, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, लेकिन उसको पैसे की जरूरत थी तो हर्ष के पास गया, कहा आप इन रचनाओं को ले लीजिए, आप अपने नाम से छपा लीजिए और हमें इतना पैसे की जरूरत है, दे दीजिए। तो राजा हर्ष ने उसको धन दिया और वो रचनाएं हर्ष के नाम से प्रचलित हैं। फिर भारत की पत्नी को पैसे की जरूरत थी, धन को जरूरत थी, उनके पुत्र की सारा स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता था, तो भारत ने कोई श्लोक लिखा था, वो श्लोक बाद में किराता अर्जुनियम में है भी, लेकिन उस श्लोक को उन्होंने 16 सहस्त्र मुद्राओं में बेच दिया था। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमा पदम, नीचे की लाइन मुझे ध्यान नहीं आ रही है, कि सहसा मतलब अचानक, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पता लगा कि कोई कहा बाहर बाघ है और तुम चाहे चल के देखते हैं, सही में बाघ हुआ तो आपको नोच डालेगा। जब दुश्मन शक्तिशाली है, बिना उसके बल को आजमाए आप उससे लड़ने चले गए तो आपको मार गिराएगा। तो अर्थ कृते अर्थ देता है, तो काव्य जो है अर्थ को प्रदान करने वाली है। अब आप ऐसे देखेंगे कि ये धर्म अर्थ से कैसे चतुर्वर्ग की धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जब आपका धर्म सही है, और काव्य से धर्म कैसे मिलता है, जब हम नारायण की स्तुति करते हैं। ऋग्वेद में कहा भी गया है, एका शब्दा सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गीय लोके चा कामादु बहुत, ऋग्वेद में बताते हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं उस ऋग्वेद में मिलती नहीं है। ये पतंजलि महाभाष्य में उत्तम जा करके लाइन है कि एका शब्दा, एक भी शब्द अगर सम्यक रूप से और सुप्रयुक्त प्रयोग किया जाए तो स्वर्ग लोक के समान आनंद मिलता है, या स्वर्ग लोक के समान हमें पुण्य लाभ होता है। और इस बारे में आप वाल्मीकि का जो दृष्टांत है, उनसे कहे लोग कि राम राम कहो, तो राम नहीं कह रहे थे, तो उनको पलट के मरा मरा कहलाए। वो जब पलट गया, एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ था और वाल्मीकि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो ये जब आपका जो धर्म है और अर्थ है, तो काव्य जो है अर्थ को देने वाला भी है। अब काव्य की रचना करके गा सकते हैं, उससे शास्त्रार्थ का कह सकते हैं। और लता मंगेशकर, सोनू निगम या ए.आर. रहमान जितने गायक हुए, उनको हम लोग किस लिए जाने, यही कविता रचना के लिए जाने। कितना पैसा कमाया है। यहाँ अयोध्या में लता मंगेशकर का पीड़ा लगा देता कोई न जानता, अगर उन्होंने फिल्मों में गाना न दिए होते।
तो हम उनको जानते हैं गीत रचना के लिए। तीसरा, हमें काव्य क्यों पढ़ना चाहिए? केवल दुखांत नाटक के लिए या सुखांत नाटक के लिए नहीं। उन्होंने कहा काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे। विद है, व्यवहार विद। विद मतलब जानना, व्यवहार मतलब व्यवहार को जानना, कि राजा के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। जब हम कोई नाटक या नाटिका देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो वहाँ देखते हैं द्वारपाल है, प्रतिहारी है, कोई पात्र है, वो जाता है, राजा को प्रणाम करता है, आज्ञा लेता है, फिर अपनी बात को कहना शुरू करता है। जब हम रामायण को देखते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि पिता को पुत्र के पास किस तरह का आचरण करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। और तो और देखिए, राज्य वैमनस्य के लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान भी हमें काव्य देता है। कैसे? राम चाहते तो पूरी प्रजा राम के साथ थी, इशारों मात्र में विद्रोह हो जाता और शाहजहां की तरह दशरथ का कारागार में होते और राम राज्य करते, लेकिन उन्होंने पिता के वचन का पालन किया और वो बन गए। तो ये व्यवहारिक ज्ञान हमें कहाँ से आया? काव्य को पढ़ने से और सुनने से आया। और भी व्यवहार काव्य आनंद देता है। जब हम कहते हैं भाई के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, तो भाई को कभी लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि रावण से एक व्यवहार ज्ञान में चूक हो गई थी और वो व्यवहार ज्ञान क्या हुआ? लंका का विनाश कर दिया। चूक क्या हुई थी? उन्होंने विभीषण को बात ना समझी और विभीषण को लात मार दिया। फिर पूरे युद्ध को देखेंगे, वो युद्ध की डिजाइन विभीषण करते हैं। कोई भी लड़ने आता है तो कहते हैं ये मकराच है, ये मेघनाथ है, ये रावण है, इसके नाभि में ही बाण मारना। तो भेदक ज्ञान राम को मिल गया। इसलिए भाई को कभी अगर आप नाराज करेंगे, उसको सताएंगे और वो दुश्मन से मिल जाएगा तो बताएगा कि भैया हमारे 5 बजे इवनिंग वॉक करते हैं, खेत के किनारे निपटा देना। और वही चीज इनका हुआ रावण का। तो रावण से क्या हुआ? व्यवहार का ज्ञान में चूक हो गई। और भी है काव्य, और क्या उपदेश देता है कि बात जब धर्म अधर्म की आए तो हमें धर्म का साथ देना चाहिए कि अधर्म का साथ देना चाहिए? किसकी साथ देना चाहिए? धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब अधर्मी सब मर जाए तो धर्मी का शासन हो जाए। विभीषण अगर राम के पास धर्म के पास न गए होते तो जब युद्ध होता तो रावण तो सबसे बाद में गया था। विभीषण पहले दूसरे तीसरे नंबर पे भी भेजे जाते, सेनापति बनते और क्या होते? जय बजरंगबली हो जाते। तो जब अधर्म का युद्ध समाप्त हुआ, रावण की मृत्यु हुई, तो धर्म की स्थापना हुई। राज्य किसको मिल गया? विभीषण को मिल गया। ये चीज हमें किससे सीखनी चाहिए? काव्य से सीखने को मिलती है। और तो और अब ये तो बड़े काव्य हैं, छोटे काव्य, कोई काव्य न छोटा होता है न बड़ा होता है, लेकिन वो काल के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन होता है। कालिदास ने इस परिवर्तन को और समझा। अब अभिज्ञान शाकुंतल केवल ना प्रेम कथा नहीं है, वो कैसे लोक व्यवहार का ज्ञान कराती है। 1-2 उदाहरण समझते हैं कि जब कोई अतिथि आ जाए या पिताजी दरवाजे पे खड़े हों या ससुर जी दरवाजे पे खड़े हों तो किसी का बिल्कुल अनन्य मन से चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं डंडा पड़ेगा। शकुंतला ने वही किया था। वो इतनी खो गई थी अपने इष्ट के हाथ में, खोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना खो जाना कि आप किसी की नज़र में चढ़ जाएं, वो आपका अनिष्ट कर दे, ये किससे हम सीख सकते हैं? अभिज्ञान शाकुंतल से सीख सकते हैं। और तो और चतुर्थ अंक में जब हम जाते हैं तो अनसुईया सबसे ज़्यादा टेंशनाइड है, सबसे ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? आप पढ़ने गए या कहीं गए, पिताजी माताजी से बना बताए विवाह कर लिए और जब उसका परिणाम आया तो शकुंतला गर्भ से है। अनसुईया को बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन ये तब नहीं हुई थी जब उनसे कहती थी, गाड़ी करती थी ये दोनों अनसुईया और प्रियंवदा कि भाग भाग गौतमिया आ रही है। तीसरे अंक में जब गौतमी आती हैं जल लेके तो कहते हैं गौतमिया आ रही है, भागो भागो। तो शकुंतला को भगाती हैं, दुष्यंत से स्पेस देती हैं। फिर कहते हैं लिख लिख हम पहुंचाएंगे चिट्ठी, और लिखती हैं ना तो जाने मम हृदयम, कि मेरा हृदय आपके बारे में ऐसे अधीर हो रहा है, आपका हृदय क्या है। तो ये लोक व्यवहार का ज्ञान भी काव्य देता है और नाट्य भी देता है। काव्य नाट्य दोनों सेम चल रही है। और भी है, चलो प्रेम करना, प्रेम विवाह करना या माता पिता छिपाना। जब एक दोनों मिल रहे थे दुष्यंत शकुंतला, तो ये दोनों क्या की थी? ये दोनों चली गई थी मृग खिलाने। जबकि मनु कहते हैं कि अगर
युवा माँ है और युवा पुत्र है तो उनको भी एकांत जगह पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी होगी तो परिणाम तो दुष्कर होंगे। परिणाम दुष्कर आया। शकुंतला गर्भ से है, आश्रम में है, कर्ण ऋषि लाख सफाई देते, आज का युग होता, कोई मानने को तैयार न होता, मिथ्या उन पे आचार लगता। तो इसलिए काव्य हमें ज्ञान देता है कब क्या हमें करना है। और शिवेतरथ सद्यः परिनिवृत्तये, काव्य को पढ़ने से हमें शीघ्र आनंद की प्राप्ति हो जाती है। काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें शीघ्र आनंद की प्राप्ति होती है। इसको मम्मट ने सबसे मुख्य प्रयोजन माना है। मुख्य प्रयोजन मतलब प्रधान प्रयोजन। उन्होंने लिखा है सकल प्रयोजन मौलभूतम समनंतर में रसस्वादन विगलित वेद्य वेदांतर आनंदम। ये सकल प्रयोजनों में मूल है, मुख्य है। क्या है? रसस्वादन। हम जब रस का आस्वाद करते हैं, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें एक अजीब रस का अनुभव होता है, करुण का भी होता है, वीर का भी होता है। जो जिसका वर्णन में जब तादात्म्य होता है उसी प्रकार से हमारे वासना जगते हैं, उस हम रस का अनुभव कर लेते हैं। तो सभी प्रयोजनों में मुख्य जो आनंद है उसकी भी प्राप्ति हमें काव्य कराता है। अब रस के बारे में आगे कभी फिर लेक्चर होगा तो बात होगी। तो इन्होंने कितने काव्य के प्रयोजन बता दिए। यश से मतलब यश के लिए, रामाय राम के लिए, कृष्णाय कृष्ण के लिए। वैसे यश से यश के लिए काव्य की रचना करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। रचना करने वालों को तो यश मिलता है, लेकिन रामायण महाभारत सूरदास को पढ़ के, मीराबाई को पढ़ के, कबीरदास को पढ़ के बहुत लोगों ने यश प्राप्त किया। कबीरदास, रैदास, जादू दयाल को पढ़ के पता नहीं कितने दलित चिंतक बन गए और अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं। अर्थ भी मिलता है कविता लिखने से। चाहे आप नाट्य परंपरा को देखिए, चाहे आप अपना सिनेमा जगत देख लीजिए, सब कविता के उससे धनाढ्य हो गए हैं। काव्यम यस्य अतिकते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। शिव मतलब शिवेतर क्षतये। शिव मतलब शंकर जी। शिव मतलब होता है बेटा शंकर जी का पर्याय मानते हैं, लेकिन शिव का मतलब मोस्टली जब काव्य में आता है कि तन में मना शिव संकल्पम वस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, मतलब शुभ विचारों वाला हो जाए। तो शिवेतर क्षतये, शिव से इतर। शिव मतलब कल्याण, कल्याण से इतर क्या है? अमंगल। अमंगल का नाश करता है काव्य। कैसे करता है? तो हम लोग जब काव्य की रचना करते हैं तो किसी इष्ट देवता की पूजा करते हैं। हमारे परंपराओं में विधान भी है। परीक्षा देने आते हैं तो अगरबत्ती लगा दिए कि भगवान और हमारा पेपर अच्छा जाए। और तो और यहीं जब हम लोग पेपर बांटते हैं तो बहुत बच्चे पहले उनको प्रणाम करते हैं। किसको? पेपर देवता को। तो फिर करते हैं, फिर हम लोग काव्य का पाठ भी करते हैं। एक रामायण की चौपाई है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, रामचरितमानस में है, जलद है अनिल संघाता करके है कि बारिश के लिए लोग उसका संपुट बांध के पूजा करते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए हम अमंगल नाश के लिए भी काव्य को पढ़ते हैं। इसमें एक बाण भट्ट थे, उनके साले या ससुर मयूर भट्ट का नाम मिलता है। बाण भट्ट की जो पत्नी थी वो नाराज थी, वो पूरी रात मना रहे थे। और उस मना रहे थे तो उसमें श्लोक था कि रात्रि के 3 पहर बीत चुके हैं, शशि भी कमजोर हो रही है, कृष्ण हो रही है, और सूर्य देव उगने को हैं, और हे चंडी मतलब हे प्रिय तुम मान जाओ। और ऐसे सर किए थे। और सुबह का टाइम था, उनके साले उधर से गुजर रहे थे, अपनी कविता सुनाने अपने जीजा को जा रहे थे। अगर उनके साले थे तो जीजा हुए, और ससुर थे तो अपने दामाद को सुनाने जा रहे थे। और उन्हें क्या मालूम कि अंदर का काम है, माहौल ये है कि रात से मान मनोवल चल रही है। तो उन्होंने आगे लिख दिया कि कुछ प्रत्यासत्या हृदयम ते चंडी कठिनम, कि हे चंडी, हे कान है प्रिय, तुम चंडी के समान कठिन हो गई हो, कठोर हो गई हो। तो उन्होंने आव न देखा न ताव देखा, कहे कुष्ठ रोग तो गरिष्ठा, कुष्ठ रोग से तुम पीड़ित हो जाओ। अब वो कोढ़ी हो गए। कोढ़ी समझती हो जो सफ़ेद दाग होता है। तो वो किसी ऋषि के पास गए। बाद में जानी तो उनको भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने अपने साले दे दिए, मतलब अपने भाई को दे दिए या पिता को ऐसा श्राप दे दिए
और उनको भी नहीं पता था कि अंदर का माहौल क्या है। उनका काव्य आनंद हृदय जो था वो जाग उठा और उन्होंने 3 लाइन बना के कर रहे थे, चौथी लाइन समझ नहीं आ रही थी, चौथी लाइन वो पूर्ति कर दिए। तो उन्होंने सूर्य शतक ग्रंथ लिखा। सूर्य देव की आराधना में गंगा जी के किनारे उन्होंने 100 श्लोक लिखे। शतक मतलब 100 और सूर्य मतलब सूर्य के अनुरोध पे। उनको कुष्ठ रोग से पीड़ा मिली। इसी प्रकार का ग्रंथ एक उनके बारे में भी है, तुलसीदास जी के बारे में, हनुमान बाहु क्या उसकी रचना किए थे। तो शिवेतरक्षते सद्यः पर निवृत्ते भी हो गया था। और काव्य में से अर्थिकते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। काव्य जो है वो कांता के समान उपदेश भी देता है। आप पूरा रामायण पढ़ डालिए, कहीं नहीं लिखा है कि राम की तरह आचरण करना चाहिए, लेकिन उसका प्रसंग ऐसा मार्मिक है, अलौकिक है कि हर माँ चाहती है हमारे यहाँ राम पैदा हो, रावण शूर्पणखा जैसी संतानें ना हो। और उसी में व्यवहार ज्ञान में आप देखेंगे तो कई उदाहरण आपको महाभारत में भी मिल जाते हैं। जैसे मामा अगर किसी के यहाँ रह रहा हो तो देखिए शकुनी मामा, कंस मामा और माहिल मामा की भी चर्चा होती है, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता उतनी प्रमाणित नहीं है। तो काव्य जो है 3 प्रकार के उपदेश देता है। काव्य जो है कांता सम्मित उपदेश देता है। और हमारे यहाँ उपदेश जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रभु सम्मित, प्रभु मतलब स्वामी, जो वेद आदि उपदेश देते हैं, और उसको राजाज्ञा भी कह सकते हैं आज के समय में कि जो राजा उपदेश देता है। तो राजा के उपदेश क्या टाला जा सकता है? नहीं टाला जा सकता है। वेद आदि भी कहते हैं कि प्रवृत्त्वा निवृत्त्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसापि नोदित तत्शास्त्रम अभिधीयते, कि आपको नित्य कामों में, अच्छे कामों में प्रवृत्त होना चाहिए और बुरे कामों से निवृत्ति होनी चाहिए। तो काव्य का जो उपदेश है वो कांता सम्मित है। कांता मतलब प्रियतमा, प्रिय, मधुर शैली में उपदेश देता है, उसको कह सकते हैं कि अच्छी शैली में। तो वेद का जो उपदेश है वो शब्द प्रधान है, उसमें शब्द की प्रधानता रहती है। उसमें कह दिया गया कि आपको ये कार्य करना है तो आपको वो काम करना है, उसमें आप इफ एवं बट नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से राजाज्ञा होती है, आदेश होता है। दूसरा उपदेश है अर्थवत, अर्थ की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार का उपदेश कौन देता है? सुहृत सम्मित। सुहृत मतलब मित्र सम्मित। इतिहास पुराण, इतिहास पुराण कहता है कि आपको भविष्य में क्या हो सकता है, इन घटनाओं से चैतन्य रहो। मित्र भी कहता है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो अच्छा नहीं है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन काव्य जो है यहाँ न शब्द की प्रधानता रहती है, ज्यादा तो नहीं हो रहा था, ना अर्थ की प्रधानता रहती है। काव्य में न शब्द की प्रधानता रहेगी न अर्थ की प्रधानता रहेगी। यहाँ शब्द और अर्थ गुणीभूत हो जाते हैं और वो लोकोत्तर, जो लोक से इतर होता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं कि कोई पत्नी या नायिका अपने पति से कान उमेट के नहीं कहती है कि एक साड़ी दिला दीजिए या एक पायल दिला दीजिए। वो ऐसे प्रेम और ऐसे माहौल में ऐसे बात करती है, हे पिंकू के पापा एक साड़ी ला दिया हो, और पिंकू को बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कान है नौकरी का तो सुबह देखा था ठीक नहीं लागत, और वो तो देख लिखो वही नहीं तब। और वो आदमी को बहुत अच्छे से समझ में आता है। काव्य भी उसी प्रकार की शैली में बात करता है। कोई नायिका है अपने नायक से कहती है, नहीं कहती है कान पकड़ के तुम हमें एक चीज़ दिला दो, कहती है हे एक ब्लूटूथ खरीद दो, गाने कान में लगाए रहें, गाना सुनते रहेंगे, लोग सुनेंगे गाना सुन रहे हैं, तुमसे बात भी हो जाया करेगी। तो काव्य की जो शैली होती है वो क्या होती है? उपदेशात्मक कांता सम्मित शैली होती है। तो आज काव्य के मुख्य रूप से हम लोगों ने 6 प्रयोजन जाने। यश से, यश के लिए, अर्थ मतलब धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, शिवेतर अमंगल नाश के लिए, सद्यः परिनिवृत्ते शीघ्र जो हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, और कांता सम्मित शैली में उपदेश के लिए, यानी मधुर शैली में उपदेश के लिए। अब इसको 1-2 मिनट में खत्म करते हैं। तो ये मम्मट का था, यही मुख्यतः काव्य का प्रयोजन है। बाद में इसको बदल बदल के लोगों ने किया, जैसे विश्वनाथ ने किया, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामप
सुखादल्प मतलब अल्प बुद्धि वालों को भी, क्योंकि वेद आदि से भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वह परिणत बुद्धि चाहिए। वेद को पढ़ने के लिए कम बुद्धि वाला आदमी वेद में गति नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन काव्य से अल्प बुद्धि वालों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि जो काव्य होता है उसको सुनते हैं या नाट्य होता है उसको देखते हैं, उससे हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो वो काव्य से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, जैसे एका शब्द सम्यक ज्ञाता। और जब हमारा अर्थ जो है, जो धन कमाने की हमारी प्रवृत्ति है, वो जो है धर्म के आधार पर रहेगी। पैसा तो सब कमाते हैं, कोई यही शाम को जा रहे हो चाकू दिखा के पैसा छीन लिया, तो ये क्या आपको मोक्ष की तरफ ले जाके अपने बच्चों को खिला रहा है? तो क्या वो मोक्ष की तरफ प्रवृत्त हो रहा है? वो अधर्म की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। तो लेकिन जब आप धर्म से पैसा कमा रहे हैं, अर्थ की पूरा कर रहे हैं, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। और काव्य जो है काम को भी देता है, क्योंकि काम की पूर्ति, संसार में सभी चीजों की पूर्ति धन के द्वारा प्रायशः समझिएगा। अब कह दो कि सर जीवन चाहिए, धन है हमारे पास, खरीद लाएं, तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन प्रायशः धन के माध्यम से संसार इस लोक के समस्त भोग और काम सुख पदार्थ धन के द्वारा मिल जाते हैं। आचार्य भर्तृहरि ने इस पर काफी लिखा भी है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, कि सभी जो गुण है, कांचन मतलब सोने यानी धन पे ही आश्रित होते हैं। यह शास्त्र विद्या नरः कुलीना, कि जिसके पास वित्त है वही नर कुलीन है, श्रेष्ठ है, वक्ता है, श्रेष्ठ है, इस तरीके बातें की हैं। तो जब हम धर्म से मतलब पूजा पाठ से नहीं है, आचरण से है। हमारे अगर आचरण अच्छे होंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, और हमारे आचरण अच्छे नहीं होंगे। अब तुम लोगों का धर्म क्या है? विद्यार्थी धर्म है। आप लोगों का धर्म जो है वो विद्यार्थी का धर्म है। यहाँ पठन पाठन के लिए आए हैं, ये नहीं आए हैं कि ला के बैग यहाँ रख दीजिए, अगरबत्ती लगाइए कि हमें सब याद हो जाए। तो हर आदमी का धर्म का कॉन्सेप्ट भी बदलता रहता है समयानुसार। तो धर्म है, और जो आप अर्थ है, अर्थ मतलब धन, जो आपके पास पैसा या धन आ रहा है वो धर्म के अनुसार आ रहा है, नियमबद्ध आ रहा है। और फिर धर्म जो आपको काम की पूर्ति हो रही है, ये तीनों जब निष्काम भाव से किए जाएंगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाता है, उसके लिए कहीं जानना नहीं है। लेकिन कुछ लोग दर्शनों में कह दिया गया मरना सन्नमेव अपवर्गः, कि मरना ही मोक्ष है। कोई मोक्ष लेना चाहेगा? यहाँ नहीं लेना चाहेगा। यानी सब कुछ चीजों से निवृत्त होके आनंदमयी जीवन, निरोगी रह के, चिंता मोह आदि से दूर रह के जीवन जीना ही मोक्ष है। जनक, विदेह मुक्ति मिली थी जनक को या गुलक को, दो उदाहरण हमारे सामने दिए जाते हैं, तो इन्होंने दिया। फिर इसके बाद में नाट्य शास्त्र के बाद दूसरे प्रमुख आचार्य होते हैं, वैसे नंदकेश्वर वगैरह हैं, लेकिन बीच में आते हैं भामा। इन्होंने काव्य अलंकार लिखा, तो इन्होंने भी हूबहू लगभग वही काव्य प्रयोजन दिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वैश्वर्यम कलाश्चा करोत कीर्तिम साधु काव्य निबंधनम या निवेशनम, कहीं कहीं पाठभेद है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तथा कलाओं में निपुणता आ जाए, हम लोग कलाओं को समझने लगे, लोग व्यवहार आदि को जानने लगे। करोत कीर्तिम, कीर्त मिल जाए यानी यश मिल जाए। जो बात आपकी थी, कीर्त मतलब यश बेटा, यश मतलब प्रसिद्धि, ख्याति, ठीक। और कीर्ति मतलब आनंद की प्राप्ति हो, वो किया जाए। फिर एक ग्रंथ और हम लोगों को मिलता है, यद्यपि वो पुराण का ग्रंथ है लेकिन काव्य शास्त्रीय चिंतन हुआ है अग्नि पुराण में, तो वहाँ पे चारों पुरुषार्थ को नहीं माना गया, तीन को ही माना गया काव्य का प्रयोजन। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, तीन वर्ग, धर्म अर्थ की काम की पूर्ति कराता है, अग्नि पुराण में कहा गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते हैं, वामन वगैरह आते हैं, तो इन्होंने भी लिखा धर्माल साधनो पाया सुकुमारो विक्रमादया, कि सुकुमार बुद्धि वालों को धर्म आदि का सारा काव्य की पूर्ति हो जाए, तो ये काव्य का प्रयोजन है। फिर आखिरी में ये आते हैं जो मतलब कविता का जो पूर्व युग समाप्त होता है, नई युग का प्रारंभ होता है, तो जगन्नाथ इसके आखिरी आचार्य लगभग माने जाते हैं। तो इन्होंने भी वही पहला रखा, कीर्त आह्लाद गुर राज देवता प्रसाद प्रसन्नतया प्रयोजनम, कि कीर्ति मिल जाए, नंबर एक कीर्त प्रसिद्धि, आह्लाद, लेकिन ये समय को समझ रहे थे तो इन्होंने सब लिख दिया गुर राज देवता, कि गुरु भी प्रसन्न हो जाए, राजा भी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि इनके समय में वो दिल्ली वाला केस हुआ था ना, वो शाहजहां के दरबार में गए थे, तो वो मिल जाए, और राजा भी प्रसन्न हो जाए और देवता भी प्रसन्न रहे, इसलिए काव्य का प्रयोजन करना चाहिए।
तो इस प्रकार से काव्य प्रयोजन पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, हो सकता है सायं हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से भरत मुनि, भामा, वामन, रुद्राक्ष, विश्वनाथ, ये आचार्य मम्मट और ये जगन्नाथ, उसके आगे आते आते सब काव्य का प्रयोजन है। तो आपको काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने से मुख्यतः 6 चीज़ें तो अवश्य में मिलती हैं। आप कान्हा किसी काव्य के अध्ययन में निष्णात होकर कथावाचक आदि बन के ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं काव्य लिख भी सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी काव्य से ही आए। काव्य आपको अर्थ का माध्यम भी है, काव्य से आप अर्थ की भी प्राप्ति कर सकते हैं। व्यवहारक ज्ञान आपको कई उदाहरण दे दिए, व्यवहारक ज्ञान भी बताता है। और शिवेतर क्षतय अमंगल नाश के लिए भी होता है। सद्यः पर निवृत्तय, हम लोग शीघ्र आनंद के लिए ही प्रायतः काव्य को पढ़ते हैं, बाकी प्रयोजन से हमारा मतलब ज़्यादा नहीं रहता कि हमें आनंद हो, रसानुभूत हो, और हम काव्य को इसलिए पढ़ते हैं। इसलिए चुटकुला भी आजकल काव्य हो गया है, बच्चे यहाँ आते हैं तो चुटकुला बोल के आनंद लेके जाते हैं। और फिर कांता सम्मित उपदेश उजे मधुर शैल्याम उपदेशा, मधुर शैली में उपदेश, ये काव्य के मुख्यतः 6 प्रयोजन हैं। अब इन प्रयोजनों का भी विस्तार से डिवाइडेशन हुआ है कि कौन से प्रयोजन कवि के लिए हैं, कौन से सहृदय के लिए हैं, कौन से दोनों के लिए हैं, फिर कभी बात होगी। लेकिन यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ये मत समझिए जो इतनी मोटी मोटी किताबें हम पढ़ रहे हैं उनका कोई काम नहीं है, उससे भी आप अपने बहुत सी चीज़ों में प्रवृत्त हो सकते हैं। वो केवल नायक नायिका ज्ञान तक, प्रेम तक, वीर रस की कविता तक ही संभव नहीं है। धन्यवाद।